पूरी रात की फ्लाइट ऑपरेट करने के बाद मैं घर आई थी और मुझे मिला था बहुत ही प्यारा सरप्राइज। वैसे मैंने मेरे कजन्स को घर बुलाया हुआ था, बट उन्होंने बोला था किसी रीजन की वजह से वो आज नहीं आ पाएंगे, तो आई वाज लिटिल बिट अपसेट। बट फिर मेरी घंटी बज गई घर की एंड दे वर देयर। एंड मेरी छोटी कजन सिस्टर ने मेरे लिए बहुत ही प्यारा सा चश्मे वाला स्टैंड बनाया था। मैं बिल्कुल भी अच्छी बड़ी बहन नहीं हूँ, बिकॉज जैसे ही वो आए उसके थोड़ी देर बाद मैंने उनको बहुत सारा ज्ञान दिया एंड घर का काम करवाने लगी। सो मैं इतने दिनों से इस घर में रह रही हूँ, बट चीजें अभी तक अरेंज नहीं हो पाई थी, तो मुझे बिल्कुल मोटिवेशन नहीं आ रहा था कुछ भी करने का, बिकॉज मुझे मेरे हिसाब से चीजें चाहिए होती है। तो मैंने इन तीनों की मदद लेकर घर को अच्छे से अपने हिसाब से एस्थेटिक रूप में अरेंज कर दिया, जो भी सामान मेरे पास था। माइंड यू, मैं कुछ भी नया ऑर्डर नहीं कर रही हूँ, बिकॉज ऑलरेडी बहुत ही खर्चा हो चुका था। लिविंग रूम मेरा स्टोर रूम बना हुआ था और कूड़ा कबाड़ रहता था, आप देख सकते हो। और हम लोग जब ये सब कर रहे थे, बीच में लाइट चली गई थी। हमने कहा लो, इतनी मन से मोटिवेट होकर काम करना शुरू किया, लाइट चली गई, बट थोड़ी देर बाद फिर से आ गई। और लिटरली मुझे 2 महीने लगे ये डिसाइड करने में मुझे कौन सी चीज़ कहाँ पे रखनी, बिकॉज इस घर में ऑलरेडी बहुत सारा फर्नीचर था और मेरे पास भी 2-4 चीज़ें थी जो कि मैंने अभी तक लगाई नहीं थी। एंड मेरा भाई बीच में बहुत डिस्टर्ब करा, तो उसको मैंने धक्का मार के बाहर निकाला। उसको काम कुछ नहीं करना था, बट टिप्पणी जरूर दे रहा था, ऐसे कर लो वैसे कर लो। वैसे उसने काम किया था वो, बट मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि फिर कैसे अच्छा लग जाएगा ना वो। उसके बाद मेरी प्यारी खुशी ने ली मेरी क्लास, क्योंकि उसने मेरा फ्रिज साफ किया और मुझे 10 बातें सुनाई, क्योंकि मैं फ्रिज में लिटरली कबाड़ रख रही थी। भाई इतना डिमोटिवेशन था कि मैं फ्रिज क्लीन नहीं करती थी और इतना सारा सामान रखा हुआ था। शी वाज लाइक, दीदी आज के बाद आपने इतना कबाड़ रखा और अगर चीजें सड़ाई फ्रिज में, तो मैं बता रही हूँ आपको आकर मारूंगी। उसके बाद फाइनली मैंने मेरा यूट्यूब का प्ले बटन निकाल के अच्छे से उसको एक जगह पे रखा, सारा काम घर का किया, सब क्लीनिंग हो गई। उसके बाद हमने मंगाए थे पानी पूरी। भाई लखनऊ में आके मैं अगर पानी पूरी रोज ना खाऊं तो फिर क्या लखनऊ में रह रही हूँ। देन आफ्टर दैट वी स्टार्टेड मेकिंग प्याज का पराठा। ये मेरा आइडिया था प्याज का पराठा बनाने का, बट आटा सानने की जिम्मेदारी मैंने मेरी कजन सिस्टर को दी थी और उन्होंने आटा में पता नहीं क्या ही पानी मिलाया था कि मेरे प्याज के पराठे एकदम बन नहीं रहे। क्योंकि आलू का पराठा और प्याज के पराठे बनाने के लिए जो आटा होता है वो थोड़ा सा टाइट होना चाहिए, बट उसने बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया था, तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था, जिसकी वजह से मेरे पराठे बिल्कुल नहीं बने थे। बहुत डिफिकल्टी से मैंने एक पराठा बनाया था जो कि जैसे तैसे बना। उसके बाद सारे पराठे खराब हो रहे थे। देन आई डिसाइडेड कि जो प्याज है उसको आलू की सब्जी में डाल दूंगी, आलू की सब्जी बना देती हूँ, एंड जो पराठे है उसको नॉर्मल बना दूंगी। और मेरे भाई ने आटा डाल के थोड़ा सा आटे को और टाइट कर दिया था, वो उसकी जिम्मेदारी थी, क्योंकि हम लोग सब मिलकर काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये लोग मिलकर काम नहीं करेंगे तो मैं इन सबको कूटूंगी। हम दोनों खाना बना रहे थे, मैं और मेरी बहन, बट ये दोनों कर रहे थे मजे। और मेरी छोटी बहन थोड़ा बहुत पढ़ रही थी, जो कि मैंने उसको बोला अपनी किताबें साइड में रख दो, क्योंकि अब हम खाना खाने वाले हैं। किचन को मैंने अच्छे से क्लीन किया एंड थोड़ी सी मैं कर रही थी मेरे भाई से बहस, क्योंकि वो बोल रहा था कि चीनी में चीटी है। मैंने कहा था तो क्या हो गया, खा लोगे तो। इतना ज्यादा थक गई, इतना सारा काम कर कर कि बता नहीं सकती। फिर आलू की सब्जी भी पक नहीं रही थी, दिमाग खराब था। भाई को टेस्ट करवाई तो वो बोलता है कि कच्ची है। फिर मैंने दूसरा ओपिनियन लिया, मेरी छोटी बहन को टेस्ट कराया, तो पहली बार में तो वो गिर ही गई क्योंकि उसकी किस्मत ही खराब है। दूसरी बार में टेस्ट कराया, बहुत ज्यादा गर्म थी एंड उसने बोला फिर से कच्ची है और मेरा दिमाग खराब हो गया।